ईरान ने अब नाए हुर्मुज़ को मुकम्मल खोल दिया। तेहरान से डील का अमल अच्छी तरह से जारी है। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। काफ़ी निकात पर इत्तफाक हो गया। नहीं समझता बाकी इख्तलाफात कितने अहम हैं। मुआहिदा होते ही नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। ईरान जंग में 100% अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा कि ईरान के पास कभी चोरी हथियार नहीं होंगे। अमरीका ईरान की न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेगा। तबाह किए गए जोहरी प्लांट की वाक़यात भी वापस लाएंगे। किसी माली लेन देन का सवाल ही नहीं पैदा होता। नेटो की जानिब से कॉल मौसूल हुई, हमें नेटो की ज़रूरत नहीं, उनको हमारी ज़रूरत है। अमरीकी सदर का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। बोले, दोनों अजीम शख्सियात हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तस्करा, कहा कि मैं अमन पसंद हूँ। पाक भारत जंग रोक कर 35 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। ट्रंप के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया। एक्स पर सदर ट्रंप के पैगाम के जवाब में लिखा, पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से अमरीकी सदर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपके मेहरबान शाइस्ता अल्फाज पर दिल से कदरदानी करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे ईरान की एक और बड़ी कामयाबी। लेबनान में जंगबंदी के बाद ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोल दिया। अमरीका ईरान मुआहदे में दूसरी बड़ी रुकावट भी दूर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीका ईरान जंगबंदी की बाकी मुद्दत तक अपना हुर्मुज़ खुली रहेगी। तमाम तिजारती बहरी जहाज़ ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते पर सफ़र करें। पासदारान इनकलाब ने अपना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए इजाज़त लाजमी करार दे दी। कहा, सिर्फ तिजारती जहाज़ ही अपना हुर्मुज़ से गुजर सकेंगे। फ़ौजी जहाज़ों के आने जाने पर पाबंदी बरकरार है। ईरान ने यूरेनियम की अमरीका मुंतकली से मुतालिक अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका के जौहरी मवाद की हवालगी का मुतालबा ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अफज़ूदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करने पर इत्तफ़ाक़ नहीं किया। अफज़ूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरज़मीन की तरह मुक़द्दस है, इसे कहीं भी मुंतकिल नहीं किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपना हुर्मुज़ खोलने को खुशाइन करार दे दिया कि स्टारमर ने फ्रांस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया और फ्रांस अपना हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी मिशन की क़ियादत करेंगे। कसीरुल-क़ौमी मिशन का मकसद अपना हुर्मुज़ में जहाज़रानी का तहफ़्फ़ुज़ होगा। यह मिशन पुरअमन और दिफ़ाई नौइयत का होगा। बारूदी सुरंगों की सफाई में मदद दी जाएगी। स्टारमर ने दीगर ममालिक को भी मिशन में शामिल होने की दावत दी। कहा, तकरीबन 1 दर्जन ममालिक पहले ही इस मिशन में वसाइल फराहम करने का अहद कर चुके हैं। अपना हुर्मुज़ खोलने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को रिलीफ। डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे कमी की मंजूरी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 42 पैसे हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा है कि तेल की कीमतों में कमी के असरात जिस कदर जल्द मुमकिन हुआ अवाम तक पहुँचाएंगे। अपना हुर्मुज़ खुलने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.85 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $90.38 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। तुर्किया और कतर का पाकिस्तान से मिलकर मुज़ाकरात और सफारतकारी को फ़रोग़ देने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान और अमीर कतर से मुलाकात। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। तुर्क सदर तय्यब एर्दोग़ान ने वज़ीर आज़म की अमन कोशिशों की तारीफ़ की। कहा कि तुर्की ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर सदर एर्दोग़ान का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोग़ान ने वज़ीर आज़म की तुर्की आमद और 5वीं इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की कामयाब इनक़ाद पर तुर्क सदर को मुबारकबाद दी। पुरतपाक दावत और इंतालिया में रवायती तुर्क मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेश रफ्त पर इत्मीनान का इज़हार।
स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। रमसाल अंकारा में 8वें हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से जंग रुक गई। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के इफ्तिताई सेशन से खिताब। सफारती कोशिशों पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अब नरमस खुली रही नहीं चाहिए, जंगबंदी को हमने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। किसी भी मसले का हल बंदूक नहीं सफारतकारी है। खलीजी ममालिक की खुले समंदरों तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल ने गजा में नस्ल खुशी की। इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम नाकाम हो चुका। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल की तौसी पसंदी खित्ते को ख़तरे में डाल रही है। उम्मीद है कि ईरान में जंगबंदी मुस्तकिल अमन का बाइस बन सकती है। तुर्की में इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मरकज़ निगाह वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और मीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। गजा और फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुकालमे को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान और अज़रबैजान के सदूर से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म से ट्रंप के सीनियर मुशीर बराए अरब और अफ्रीकी अमूर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने लेबनान में जंगबंदी पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मसद बलूस ने वज़ीर-ए-आज़म को सदर ट्रंप की जानिब से नेक ख्वाहिशात पहुँचाईं। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। लेबनान से सीज़फायर के बाद अपना हरमज़ तजारती जहाज़ों के लिए खुलना इंतहाई खुशाइंद है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद निकात पर इत्तफाक होना बाकी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार का इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के दौरान मुबाहिसे में इज़हार ख्याल कहा कि पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़े को हल करने के लिए सफारती कोशिशें कर रहे हैं। 47 साल बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात की साल से पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। ईरान अमरीका तनाज़े की वजह से खित्ते की मईशत और तिजारत मुतासर हुई। खित्ते के ममालिक के दरमियान तिजारत का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं है। सार्क प्लेटफार्म अहम था लेकिन फ़ाल ना हो सका। जनूबी एशिया के तनाज़ात का हल मिलजुल कर निकाला जा सकता है। तनाज़ात के हल से तिजारत में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांसशिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। तिजारत और राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी।